मणिपुर जल रहा है और ये बात मैं नहीं बल्कि हमारी 6 टाइम वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन और मणिपुर की नेटिव एमसी मेरी कॉम कह रही है। बुरा हाल हो रहा है और मैं बहुत अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली बहुत बुरा फील कर रही हूँ कि अभी ये वायलेंस जहां एक तरफ आज हम पीएम के यूएसए विजिट या फिर करंट इलॉन मस्क वर्सेस मार्क जुकरबर्ग के ट्विटर वर्सेस थ्रेड के झमेले में उलझे हुए हैं, वही मेजॉरिटी ऑफ अस आर नेग्लेक्टिंग द वायलेंट क्लैश इन वन ऑफ आवर इंडियन स्टेट। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द रूट कॉज अराउंड मणिपुर वायलेंस एंड द हिस्ट्री अराउंड इट। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। 30 people have lost their lives in the Manipur violence. The protest begins over Manipur violence. बहुत बुरा हाल हो रहा है। अगर हम मणिपुर के ज्योग्राफी को देखें जो कि इस वायलेंस में काफी बड़ा रोल प्ले करती है तो द ज्योग्राफी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वैली एंड द हिल्स। वैली स्टेट के 10% एरिया को बनाता है, वहीं 90% एरिया में हिल्स हैं। तो मणिपुर के डेमोग्राफी में 3 मेजर ग्रुप्स हैं, मेटी, कुकी एंड नागा। मेटी कम्युनिटी जो जनरली वैष्णवाइट हिंदूज और कुछ मुस्लिम्स हैं वो मेजॉरिटी में है विद 53% ऑफ पॉपुलेशन और वो 10% वैली पार्ट ऑफ द स्टेट में रहते हैं। वहीं कुकी एंड नागा जो कि ट्राइबल माइनॉरिटी हैं एंड जनरली क्रिश्चियंस हैं वो 90% हिल पार्ट ऑफ द स्टेट में रहते हैं। ऑल्सो अगर हम स्टेट के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को देखें तो टोटल 60 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स में से 20 रिजर्व्ड हैं फॉर कुकी एंड नागा ट्राइब्स, वहीं 40 आर अनरिजर्व्ड और उस पर जनरली मेजॉरिटी मेटी कम्युनिटी पावर एंजॉय करती है। तो जब हम स्टेट के ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को समझ चुके हैं तो अब हम बात करते हैं ऑन द इमीडिएट फैक्टर्स कॉजिंग द वायलेंस, और जिसमें से सबसे पहला फैक्टर था इलीगल इमिग्रेशन को लेकर। साल 2023 के स्टार्टिंग से ही मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट ने इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ कुछ कड़े फैसले लेने शुरू करे, जिसमें से था कुछ सेटलमेंट्स को हटाना फ्रॉम रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज। फरवरी 2023 में स्टेट गवर्नमेंट ने एक एविक्शन ड्राइव शुरू करी थी मेनली इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चूराचंदपुर, जिसमें कई सारे ट्राइबल लोगों के घर हटा दिए गए थे। लेकिन ट्राइबल पॉपुलेशन का कहना था कि ये इलीगल इमिग्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है, बाकी सरकार को तो मेनली मेजॉरिटी मेटी पॉपुलेशन को खुश करना है। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर इस वायलेंस का था मेटी कम्युनिटी का अपने लिए एसटी स्टेटस का डिमांड करना। ऑन 20 अप्रैल 2023 मणिपुर हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कहे कि मेटी कम्युनिटी के शेड्यूल्ड ट्राइब में आने की डिमांड को रिकंसिडर करा जाए। और कुकीज को इसी बात का डर है क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मेटीज जो ऑलरेडी मेजॉरिटी में हैं और पॉलिटिकल, एजुकेशनल, रोड्स और हेल्थ केयर के मामले में ट्राइबल कम्युनिटी से ज़्यादा एडवांस है, अगर उन्हें एसटी स्टेटस मिल जाएगा तो फिर वो लोग भी उनके हिली एरियाज में जाके लैंड परचेज करने लगेंगे और एक ऑलरेडी एडवांस कम्युनिटी कुकी एंड नागा ट्राइब्स को काफ़ी पीछे छोड़ देगी। और इन्हीं सब ट्राइबल और मेटी कम्युनिटी के बीच के टेंशंस की वजह से 28 अप्रैल को वायलेंस हुआ जब मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह को चूरचंदपुर डिस्ट्रिक्ट विजिट करना था एक स्टेट ओपन जिम के इनॉग्रेशन के लिए, पर 27 अप्रैल की रात को द जिम वॉज सेट ऑन फायर बाय प्रोटेस्टर्स। पूरे डिस्ट्रिक्ट में 5 दिन के लिए धारा 144 लगा दी गई और 8 डिस्ट्रिक्ट्स में कर्फ्यू लगाया गया। और इन्हीं लॉन्ग स्टैंडिंग टेंशन जो कुकी और मेटी कम्युनिटी के बीच में थी, एक ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने 3 मई को एक पीसफुल ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च का अनाउंस किया as opposing the decision of Manipur High Court. But unfortunately ये प्रोटेस्ट भी वायलेंट हो गया and result in bloodshed for both the community. तो अब तक तो हमने इस कॉन्फ्लिक्ट को समझा था कुकीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अगर हम बात करें मेटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उनका सबसे बड़ा पॉइंट है डेमोग्राफिक चेंज। मेटी कम्युनिटी का मानना है कि म्यांमार से इलीगल इमिग्रेंट्स आकर मणिपुर के हिली एरियाज में बस जाते हैं और उन्हीं के नेटिव स्टेट में उन्हीं को माइनॉरिटी बनाने पर तुले हैं, जिसमें से सबसे बड़ा कंसर्न है मेटी हिंदूज का जो 1961 सेंसस के हिसाब से स्टेट में 62% थे, बट वहीं 2011 के हिसाब से स्टेट में सिर्फ 41% रह गए हैं। वहीं स्टेट की क्रिश्चियन पॉपुलेशन 19% से 41% हो गई है। इसलिए मेटी कम्युनिटी का मानना है कि अगर उन्हें एसटी स्टेटस मिल जाएगा तो वो उनकी इस डेमोग्राफिक चेंज को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। और मेटी कम्युनिटी के लिए दूसरा सबसे बड़ा कंसर्न है लैंड एरिया,
जैसा कि मैं वीडियो में पहला बता चुका हूँ कि 53% मेटी कम्युनिटी सिर्फ 10% वैली एरिया में रहती है, वहीं 47% ट्राइबल, कुकी एंड नागा 90% हिली एरियाज में रहती है। तो मेटी कम्युनिटी का मानना है कि अगर उन्हें भी एसटी स्टेटस मिल जाएगा तो वो भी बचे हुए 90% रिजर्व हिली एरियाज में रह सकेंगे और अपने लैंड एरिया कंसर्न को मेंटेन कर सकेंगे। अब जब हम दोनों कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ चुके हैं तो हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं दोनों ही कम्युनिटी अपने फायदे और आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह से लड़ रही है और दोनों ही कम्युनिटी कहीं ना कहीं सही भी है। दोनों ही कम्युनिटी अभी चाहती हैं कि उनका फ्यूचर सिक्योर रहे और इसलिए आज वो अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। बट वायलेंस कैन नेवर बी द सोल्यूशन। अगर आज दोनों कम्युनिटी ऐसे ही स्टेट में वायलेंस को बढ़ाती गई, वो भी ऐसे टाइम पर जब चाइना 24/7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पर नजर रखता है, तो इट कैन कॉज सम सीरियस डैमेज टू अवर सॉवरेनिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल थिंक टैंक को जल्द से जल्द इस मुद्दे को अपना मेन इशू मानकर इस वायलेंस को शांत करवाना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर लोकसभा इलेक्शंस भी हैं और अ माइनर मिस्टेक कैन कॉज सम सीरियस डैमेज। एंड आई जेन्युइनली होप कि सरकार भी इस बात को समझती है और जल्द ही मणिपुर के लोगों को इस वायलेंट सिचुएशन से राहत मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।